डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है संस्कृत में मनिका बुक की तैयारी कैसे करें। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर ये मनिका बुक है क्या। तो पहले 1 मिनट में वो बताते हैं। सीबीएसई में क्या था, संस्कृत में एक बुक चलता था जिसका नाम है सेमुसी बुक। यस सर, मेरी दीदी या भैया सर अभी 10th पास किए, वो बताए हैं कि सेमुसी बुक है। जी सर, सही बताएं। तो सेमुसी बुक चलता था, तो इसका तो पढ़ाई कराते ही थे, अभी भी करा रहे हैं और कराते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि आपके जो सीबीएसई अंकल है, लगता है अंकल जी किसी पार्टी में जाके टिका लिए हैं या बाबू सोना के चक्कर में पड़ गए हैं। इस बार 2 बुक दे दिए, एक बुक और दे दिए जिसका नाम है मनिका। तो ये आप लोगों के लिए एकदम नया बुक है, ठीक। ये बहुत पहले चलता था लेकिन अब बंद हो गया था। तो ये 2 बुक आपके अंकल जी दिए कि भैया संस्कृत में इस दोनों बुक को पढ़ना है। तो आप कहेंगे कि सर दोनों पढ़ना है, बाप रे कितना टेंशन है। टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई एक ही पढ़ना है। ये 2 ऑप्शन है, हर चीज में ऑप्शन रहता है ना। जी सर, तो ये 2 ऑप्शन है, सेमुसी पढ़िए या मनिका पढ़िए। तो आप कहेंगे सर क्या पढ़े अच्छा रहेगा। तो जो आपका स्कूल पढ़ा रहा है वही पढ़िए, दोनों बुक अच्छा ही है, दोनों का लेवल जो है बराबर ही है। तो कोई एक पढ़ना है, आपके स्कूल में सेमुसी पढ़ाई हो रहा है तो आप सेमुसी पढ़िए, मनिका पढ़ाई हो रहा है तो मनिका पढ़िए। तो सर आप कौन पढ़ाइएगा? हम तो टीचर हैं, आप सभी मेरे ही ना बच्चे हैं। जी सर, तो हम तो दोनों पढ़ाएंगे। तो सेमुसी वाले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर मनिका का बता रहे हैं, सेमुसी का कब बताएंगे। बता चुके हैं आपके वीडियो, आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। तो आज जो है मनिका बुक के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक फोटो। अरे सर ये तो बुक का फोटो है। हाँ, ये बुक का फोटो है। तो क्या लगा था कि किसी और का फोटो दिखा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगा था सर। तो यही जो है मनिका ओरिजिनल बुक है। समझ रहे बात को? तो ओरिजिनल जो है हर चीज में जरूरी होता है, इस बात को समझ लीजिए। जैसे आप कहीं पे किसी को ले गए, कोई खास आदमी को कहीं खाना खिलाने ले गए या डोमिनोज खिलाने ले गए, तो डुप्लीकेट जगह ले जाएंगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओरिजिनल जगह ले जाना है। तो ये जो है संस्कृत का ओरिजिनल बुक है, मजाक में मत लेना है, सीरियस में लेना है। और ओरिजिनल बुक से पढ़ाई करेंगे तभी आपका फुल मार्क्स आएगा, क्योंकि ओरिजिनल बुक में कुछ भी गलती नहीं रहता है। तो ये है संस्कृत मनिका का ओरिजिनल बुक। ये जो है कोई पब्लिकेशन नहीं छापती है, सीबीएसई का अपना पब्लिकेशन है, सीबीएसई पब्लिकेशन उसी का बुक होता है। ठीक, एकदम सरकारी बुक है, तो इसको लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही लीजिएगा। सर ये मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो हाँ, जैसे हम लोग के इधर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सब में नहीं मिल रहा है, तो पटना में मिल जाएगा या अमेज़न पे से ले लीजिएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन यही लीजिएगा, पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, हाँ सर ये चैप्टर का नाम है, तो बाबू इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सर स्कूल वाले टीचर तो 1-2 ज़्यादा बता दिए, तो स्कूल वाला टीचर का अलग ही सिलेबस रहता है। आपको बोर्ड एग्जाम देना है। जी सर, बोर्ड के अकॉर्डिंग चलिए। तो आपके सीबीएसई अंकल बोले हैं कि इतना ही चैप्टर बेटा पढ़ के आना। सर अंकल जी तेज हो रहा है, इतना ही चैप्टर, ये तो बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? 11 चैप्टर है, अभी 11 महीना बोर्ड का बचा हुआ है। एक चैप्टर 1 महीना में भी खत्म करेंगे तो हो जाएगा। बात कर रहे हैं। जी सर, तो ये चैप्टर को जो है टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है। अब आपको बताते हैं कि मनिका बुक से जो है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, कितना नंबर का पूछेगा और उसका तैयारी कैसे करना है, और हम आपको क्या मदद करेंगे और किस तरीके से आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें आप। मनिका बुक से जो है, शांति से देखिएगा, मनिका बुक से जो सिलेबस है, मनिका बुक जो है आपका, ठीक है, मनिका बुक से टोटल 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है। कितना नंबर का आता है? 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको पठितबोधनम के नाम से भी जानते हैं। पठितबोधनम का मतलब जो पहले से पढ़ा गया हो। बोर्ड एग्जाम देने से पहले तो आप बुक पढ़ के जाएंगे ही, तो उसी का मतलब होता है पठितबोधनम। तो जैसा कि अभी आपको बताएं कि मनिका बुक से टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और मनिका बुक एकदम अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो हम करा ही देंगे, आपका चिंता नहीं कीजिए। तो ग्रामर में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा।
तो समझ लीजिए 10 नंबर का जो ग्रामर का टॉपिक होगा वो भी मनिका बुक पर ही डिपेंड है। मनिका जितना अच्छा उतना अच्छा ग्रामर। जैसे समास है, मनिका बुक आपका जितना बेहतर रहेगा समास उतना ही बेहतर आपका रहेगा, अव्यय उतना ही बेहतर रहेगा। तो मनिका बुक जो है पढ़ना अच्छे ढंग से बहुत जरूरी है। तो जब आप सीबीएसई अंकल का एग्जाम देने जाएंगे तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। घबराना नहीं है, देख के एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। तो जो ये घ भाग है, भाग का मतलब होता है सेक्शन। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना मैथ में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो यहाँ पे हिंदी में उसको भाग कहते हैं और संस्कृत में विसर्ग लगा देते हैं। तो घ भाग मतलब ये जो है घ खंड है, खंड का मतलब वही सेक्शन है। तो इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन आपके मनिका बुक से रहेगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन से जो है मनिका बुक स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले ग्रामर का क्वेश्चन सब रहता है, ठीक है। तो मनिका बुक जो है 12 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, कहने का मतलब है मनिका बुक से पहला जो क्वेश्चन रहेगा वह क्या करेगा कि 5 नंबर का आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा आपको बताते हैं। तो एक गद्यांश वाला चैप्टर का कोई भी पैसेज उठा के दे देगा। तो आप कहेंगे सर ये तो समझ गए कि कोई भी गद्यांश वाला चैप्टर का एक पैसेज उठा के दे देगा, लेकिन सर ये गद्यांश वाला चैप्टर है क्या, जरा वो बता दीजिए। तो गद्यांश वाला चैप्टर बोलने का मतलब ये है कि मनिका बुक में जितने भी स्टोरी वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ऐसा चैप्टर जिसमें कुछ स्टोरी हो, कथा कहानी हो। जैसे हमारी दादी नानी सुनाती थी ना कथा कहानी, जी सर, तो उस टाइप से कोई कथा कहानी हो, बाबू सुना की कहानी नहीं, कोई स्टोरी हो। तो वैसे कोई भी स्टोरी वाले चैप्टर से एक छोटा सा पैसेज उठा के दे देगा और क्या करेगा उससे आपको बताते हैं। पहला जो है क्वेश्चन वो पूछेगा एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत का मतलब हुआ 1 वर्ड में आंसर देना है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देगा, कोई 2 क्वेश्चन जो आपको आए वो आपको करना रहता है। तो आप कहेंगे सर कैसे पता चला कि 2 करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केवलम प्रश्न द्वयम, इसका मतलब होता है कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। आधा आधा नंबर का रहेगा, दोनों सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर अभी तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि कैसे करें। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, जब आपको हम मनिका बुक पढ़ाएंगे तो साथ साथ में हर एक पैसेज से क्वेश्चन आंसर इस टाइप का हम प्रैक्टिस करा देते हैं। तो जब आप बोर्ड में जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो क्वेश्चन आंसर हम करके आए हुए हैं, ऐसा लगेगा कि आप खुद क्वेश्चन सेट करके दिए संस्कृत का और आपका एग्जाम हो रहा है, मजा आ जाता है। ठीक, तो टेंशन नहीं लीजिए, ऐसे जो जितना भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसका जो क्वेश्चन आंसर साथ साथ में निकाल के कराते रहेंगे। ठीक है, सब हमको समझ आ रहा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही पैटर्न है और है। अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन रहता है वो रहता है आ। तो आ का मतलब क्या होता है आपको बताते। देखिए आ का मतलब हुआ सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूर्ण वाक्य रहता है। तो पूर्ण वाक्य का मतलब हो गया पूरे सेंटेंस में लिखना है। तो घबराइए नहीं, संस्कृत में पूरा सेंटेंस का मतलब हो गया 1 लाइन से 2 लाइन में आपका आंसर हो जाता है, और वो भी पैसेज में से ही निकाल के लिखना रहता है। ठीक है, जब संस्कृत का सिलेबस बनता है तो टीचर से का बैठक होता है, तो अंकल जी को हम लोग चेता दिए वहाँ पे कि अंकल जी क्वेश्चन आंसर पूछिए तो पैसेज दे के पूछिए। अंकल जी मतलब सीबीएसई बोर्ड, तो बोर्ड को कह देते हैं कि क्वेश्चन आंसर पूछना है तो पैसेज देना होगा बच्चा के मदद के लिए। तो बोर्ड भी कहा ठीक है पैसेज देंगे। तो पैसेज से खोज के क्वेश्चन आंसर लिखना रहता है। तो कभी भी घबराइए नहीं, जब आपको चैप्टर हम पढ़ाएंगे या बहुत दिन बाद आप वीडियो देख रहे होंगे तो पढ़ा भी चुके होंगे, तो आपको देख लेना है, सारा चीज़ पढ़ा दिए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है आपको इसमें से करना है। इसमें भी जो है 1-1 नंबर आपको मिलेगा, 2 नंबर का ये हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ई होता है यानी कि सी, ये रहता है निर्देशानुसारम। निर्देशानुसारम का मतलब होता है जिस तरीके से आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है उस तरीके से बनाना है। तो ये ग्रामर होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, कर्तृपद पूछ दिया, क्रियापद पूछ दिया, विशेषण पद पूछ दिया, कभी विशेष से पूछ दिया, पर्यायवाची विलोम का क्वेश्चन पूछ दिया। तो सर इसी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बिल्कुल टेंशन नहीं रहना है, जितना भी चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे सबका इंपॉर्टेंट पर्यायवाची विलोम आपको छांट के दे देंगे। उतना याद कर लीजिएगा, हर चैप्टर में से 2-4 तो उसी में से रहता है। तो ये आपका बन जाएगा। फिर आपको जब हम अपठित अबोधनम पढ़ाएंगे तो उसमें कर्तृपद कैसे निकालते हैं, कर्तापद कैसे निकालते हैं बता देंगे, चुटकी में आप निकाल देंगे। तो ये तो सबसे आसान होता है, इसमें भी 2 ही करना है, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, तो यही पैटर्न है। उसके बाद जो 13वां नंबर क्वेश्चन है वह सेम यही इसी टाइप का रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी आपको पद्यांश वाला क्वेश्चन देगा। तो पद्यांश ये कहिए या पद्यांशम कहिए, एक ही चीज है। तो पद्यांशम मतलब होता है कोई भी श्लोक वाले चैप्टर से एक श्लोक यहाँ पे दे देगा।
जैसे ये श्लोक आपको पढ़ाई हो चुका होगा, अपूर्व कोपी कोश्यम विद्यते तब भारती, पहला चैप्टर का श्लोक है जी सर। तो ये श्लोक दे दिया। ठीक उसी तरीके से श्लोक से वन वर्ड क्वेश्चन पूछा। उसके बाद ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पूर्ण वाक्य पूछा, आप देख सकते हैं जी सर, यहाँ पे पूर्ण वाक्य पूछा उतना ही नंबर का। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी निर्देशानुसारम, एक प्रकार का इसको आप छोटी ग्रामर कह सकते हैं, वो है ना, छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बहू हो क्या, ठीक है, इंडिया में तो चलता रहता है छोटी बच्ची छोटी बहू, तो उसी तरीके से इसको हम लोग छोटी व्याकरण कहेंगे, ठीक है। छोटी व्याकरण सर कब पढ़ाएंगे, ठीक, तो ये हो गया छोटी व्याकरण। तो ये भी समझ लीजिए कि 2 नंबर का रहेगा, सेम पैटर्न। तो एक कोई स्टोरी वाले चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर और उसका छोटी व्याकरण, एक कोई श्लोक वाले चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर और उसका छोटी व्याकरण मतलब निर्देशानुसारम। और ठीक उसी तरह बाबू 14 नंबर क्वेश्चन कोई एक नाटक वाला चैप्टर से रहेगा। तो नाटक वाला चैप्टर सर कैसे पता चलेगा, तो उसका तो चिंता आपको करना ही नहीं, जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर तो आपको बताएंगे कि पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये श्लोक वाला चैप्टर है, दूसरा पढ़ा रहे हैं ये फलाना चैप्टर है, तीसरा पढ़ा रहे हैं ये चिलाना चैप्टर है। कहने का मतलब कि कौन चैप्टर नाटक वाला है, कौन श्लोक वाला, ये सब आपको बताएंगे। ऐसे नाटक वाला पहचानने का तो बहुत सिंपल तरीका है। कैसे सर, तो जिसमें इस तरीके से नाम लगातार लिख रहा है और पूरा चैप्टर में यही है, तो ये सब नाटक होता है। एक लाइन श्री कृष्ण बोले, फिर युधिष्ठिर बोले एक लाइन, ठीक, तो ये सब नाटक वाला हो गया। और श्लोक वाला तो आप जान ही रहे, छोटा छोटा श्लोक। अब बाकी जो पैसेज टाइप का वो स्टोरी वाला चैप्टर है, ये भी पहचानने का टेक्निक है। सेम उसी तरह आपको 5 नंबर का यहीं जो है यहीं से पूछेगा। क्या पूछेगा, तो यहाँ और क्वेश्चन पूछा। उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो सेम उसी तरीके से आपको क्या करेगा, सेम टू सेम पूर्ण वाक्य, फिर वही जो निर्देशानुसार में जिसको हम लोग छोटी ग्रामर कह सकते हैं। तो ये जो आपका जो है क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है। तो टोटल कितना नंबर का हुआ, 15 नंबर का हो गया। 30 में से 15 माइनस कर लीजिए, समझ लीजिए 15 नंबर जो है क्वेश्चन आंसर पे ही बोर्ड फोकस करता है। अब बाकी का आपको बताते हैं कि बाकी का क्या स्टाइल है। देखिए बाकी का क्या है ये देखिए। उसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत जरूरी होता है। इसमें 6 क्वेश्चन आपको देगा। 6 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि आपको 6 प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन देगा। प्रश्न निर्माण मतलब होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मिंग करना। जैसे हम कहें कि माई नेम इज आयुष, अगर माई के नीचे अंडरलाइन कर दे तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि व्हाट इज योर नेम, तभी तो हम बोले होंगे माई नेम इज आयुष। जी सर, तो वही जो है इंग्लिश में व्हाट वाई वाला जिसको WH क्वेश्चन कहते हैं, संस्कृत में उसको प्रश्न निर्माण कहते हैं। ये टोटल 6 क्वेश्चन देगा, 5 बनाना और 5 नंबर इसमें सटाक से आ जाता है। ठीक, वो देखते हैं क्रिकेट में एक ऐसे ऐसे टोक टोक के खेल रहा है, ऐसे ऐसे और एक वो आगे बढ़ के ऐसे लगा दिया छक्का, सब मैनेज हो गया। तो वो समझ लीजिए पिछला जो 15 नंबर है उसके लिए बहुत पढ़ना है, इसके लिए कुछ पढ़ना ही नहीं है। जितना भी आपके मनिका बुक में प्रश्न निर्माण दिया हुआ है, क्वेश्चन फॉर्मिंग, सब बढ़िया ढंग से समझा देंगे। रटना मना है, उसका कॉन्सेप्ट समझा देंगे, काफ़ी है, वो कर लीजिएगा। इसमें पूरा का पूरा नंबर आपका आ जाएगा। अभी देख के लग रहा होगा कि क्या है सर, कुछ बुझा ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे ये आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। ठीक है, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम हो जाएगा। ठीक, यस सर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, ये 2 नंबर का है। आपके मनिका बुक वालों का 2 नंबर का रहेगा और सेमूसी वाले जितने भैया दीदी हैं उनका जो है ये 4 नंबर का रहता है। ठीक, तो उनका प्रश्न निर्माण भी 4 का रहता है, तो वो ऊपर नीचे मार्क्स को लेकर ज़्यादा घबराना नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। ठीक, ये 2 2 4 मत जोड़ लीजिएगा। एक रहेगा अन्वय और एक रहेगा भावार्थ। तो अन्वय कीजिए या भावार्थ कीजिए, जो आपको ईजी लगे। हम तो कहेंगे अन्वय कीजिए, सब यही करते हैं क्योंकि ये भी ईजी है। तो ये तो अभी भी आप अन्वय का 10 मिनट वाला वीडियो देखेंगे, बना देंगे, इसमें घबराइए नहीं। बाकी बोर्ड में अन्वय लिखना रहता है, आपके में फिल इन द ब्लैंक्स है। ऐसा ट्रिक सिखा देंगे नहीं ऐसे क्रॉस करके बनाने वाला कि अपने आप बन जाएगा, 2 नंबर आपका इसमें आ जाएगा। ठीक सर, अन्वय का मतलब क्या होता है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि संस्कृत का संस्कृत में ही एक्सप्लेनेशन। कहने का मतलब ये कि आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर होंगे जो सारा चीज इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो जैसे इस श्लोक का मतलब है कि पिता यच्छति पुत्राय वाल्य विद्याधनम महत। पिता जो है आपके बचपन में जो आपको विद्या रूपी धन देते हैं। सर पिताजी कहाँ देते, पढ़ा तो टीचर है, तो आपके पिताजी ने पैसा दे रहे हैं, तो एक्चुअली में वो जो विद्या रूपी धन आपको मिला वो पिताजी ही दे रहे हैं। ठीक, तो ये वाला जो श्लोक है, तो ये जो श्लोक है इसका अन्वय लिखना है। अब ये श्लोक आपको हिंदी में समझा है, मान लीजिए संस्कृत में ही बोलते,
ठीक, समझाने का तो कोई भी मीडियम हो सकता है भाषा, लेकिन हम लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, तो वही अन्वय कहलाता है। ठीक, तो ज़्यादा इसके लिए घबराना नहीं, इसका टेक्निक है, बन जाएगा। तो सर दोनों नहीं कर सकते, कोई एक ही आपको करना रहेगा। ठीक, तो या तो अन्वय बेहतर करके चले जाइए या तो भावार्थ बेहतर करके चले जाइए, दोनों पढ़ा देंगे, जो आपकी इच्छा होगा वो पढ़ लीजिएगा। हमारे अकॉर्डिंग अन्वय ही कीजिए, ज़्यादा आसान रहता है। उसके बाद ये जो है ये बहुत ईजी होता है। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन आएगा वह आपका आएगा उचित अर्थ का। ठीक है, उचित अर्थ बोलिए, उचितार्थम बोलिए, एक ही चीज़ है। कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का वर्ड मीनिंग है। अच्छा सर ये बात है, हाँ तो सर इतना सारा वर्ड मीनिंग है, इतना चैप्टर है, 11 चैप्टर, तो यहाँ तो 150-200 वर्ड मीनिंग है, उतना याद करें ना बाबा ना। 25-26 हम इम्पोर्टेंट देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा, 20 दे देंगे या 15-20, सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ से, घबराना नहीं है। ठीक, तो इसमें जो है कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे दिन का विलोम रात, ठीक, बाबू का विलोम सोना, ये तो पर्यायवाची है जी सर। तो उस तरीके से आपको याद करना रहेगा। 4 बनाना रहता है, 5 दिया रहता है, 4 बनाना रहता है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन आता है। देखिए कह रहे हैं कि मनिका हार्ड है। देखिए सिम्बुसी वाला बच्चा सबको ये यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में घटनाक्रम रहता है, पूरा कथा कहानी याद करके लिखना रहता है। आपके पास यहाँ पे कथा पूर्ति है, कोई भी एक कहानी दे देगा, उसका फिल इन दी ब्लैंक्स देगा, इसको पूरा करके लिखना है। तो ऐसा पढ़ा देंगे कि बोर्ड में से आप आँख मूंद के भी 1-2 करके पूरा बना देंगे। 8 फिल इन दी ब्लैंक सही कर दीजिए, 4 नंबर आपका अपना हो गया। ठीक है, अपना हो गया। बाबू सोना तो अपना अभी तक हो नहीं पाया, यहाँ आपका अपना हो जाएगा 4 नंबर। बस इसको लेके यहाँ फिल करना है, इसको लेके वहाँ फिल करना है। ठीक, यहाँ से हो गया। तो ये था स्टूडेंट मनिका बुक का कहानी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सर ये बता क्यों दिए? तो बता इसलिए दिए क्योंकि एक बात जान लीजिए, सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि आप अंकल जी के सिलेबस को और पेपर पैटर्न को समझ लेंगे। अंकल जी मतलब अपने सीबीएसई चचा। तो अंकल जी क्या सिलेबस रखे हुए हैं, तो सिलेबस तो आपको पता ही है कि कौन कौन सा चैप्टर है जी सर। और उसके बाद अंकल जी किस अकॉर्डिंग पेपर पूछ रहे हैं, मतलब पेपर का पैटर्न क्या है। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन आंसर तैयार करके जाएं और वहाँ क्वेश्चन आंसर ही नहीं है। मान लीजिए कि अभी आप में से बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि सर पैसेज दे के पूछेगा क्या, क्वेश्चन आंसर श्लोक दे के पूछेगा, तो कैसे पता चला? पेपर पैटर्न से पता चला। तो एकदम कंफर्म कर लीजिए कि देकर ही पूछेगा। तो पेपर पैटर्न बोलने का मतलब ये है कि क्या क्या पूछेगा। अब मनिका बुक बहुत सारे और बोर्ड में पढ़ाई हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत जगह क्वेश्चन आंसर पूछता ही नहीं है, तो वहाँ के बच्चा को नहीं मेहनत करना है, उसमें आपको करना है। ठीक, तो आपको क्या पढ़ना है आप समझ गए, क्या सिलेबस है आप समझ गए, तो अब आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, तो फुल मार्क्स संस्कृत में हर साल सब बच्चा का आता है, आपका भी आता है। तो बोलते हैं तो इसके पीछे काम भी करते हैं और आप भी काम करते तभी आता है। अब पेपर पैटर्न हमको पता चल चुका है, पता चल चुका है कि पैसेज दे के क्वेश्चन आंसर पूछेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग बहुत मजबूती से तैयारी कर लेंगे। अब प्रश्न निर्माण देख के ये पता चल चुका है कि अच्छा प्रश्न निर्माण कहीं बाहर से नहीं है, मनिके बुक के अंदर से है। तो अंदर से जितना प्रश्न निर्माण है सबको कान पकड़ के आप दिखा देंगे कि यही सब क्वेश्चन है। अब बताइए क्वेश्चन बाहर से कैसे आएगा? यस सर ये बात तो है, तो यही टेक्निक है, तो इसलिए बता दी। क्या जरूरत है ना वो समझ जाइएगा तो हर जगह आप सफल होंगे। ठीक, बाबू सोना में भी आप सफल नहीं हो रहे, एक टिप्स दे देते, क्या जरूरत है वो समझ जाइए और उसको पूरा करेंगे आप सफल हो जाएंगे। ठीक ठीक, तो ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पता ही नहीं चले। तो कहने का मतलब ये है कि मनिका बुक जो 30 नंबर का है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलिएगा ना, बोर्ड में दिक्कत होगा। नंबर जो कटता है बच्चा का अनुवाद और मनिका बुक में ही, मतलब जो भी बुक पहले तो सेमुसी पढ़ना था तो अनुवाद और सेमुसी में ही कटता है। तो आपका तो अनुवाद वाला सिलेबस को थोड़ा हिरिंग बिरिंग कर दिया, तो मेन मनिका में ही आपका नंबर कटेगा, इसलिए पहली से इसको सावधानी से पढ़ के जाना है। ध्यान रहे बाबू कि ओरिजिनल मनिका बुक आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट के चक्कर में मत रहिएगा, जिसमें हिंदी नीचा दिया रहता है वो जो है आपको कभी ले डूबेगा। जब आप एग्जाम दिखाएंगे तब पता चलेगा। ओरिजिनल बुक खरीदिए। ठीक, ओरिजिनल बुक खरीदिए। और जो है यही सब था आज के क्लास में। उसके बाद एक चीज आपको और जरूरी चीज बता देते हैं कि अगर आप संस्कृत का पर्सनली हमारे गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा भी टेंशन लग रहा है संस्कृत का कि भाई इसके वजह से कहीं हमारा जो ड्रीम स्कोर है क्लास 10 का वो ना डाउन हो जाए, सब में नंबर आ जाए इसी में नहीं आए, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, एकदम हमारे साथ पढ़ते रहिए, आपका पूरा काम हो जाएगा।
और एक ऑप्शन आपके पास और है कि आप प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, संस्कृत प्रो बैच को। ठीक है, आप जो है संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम जो है आपका पर्सनली जो है आपका संस्कृत का प्रिपरेशन अपने गाइडेंस में, वो भी टॉपिक वाइज एकदम टारगेट के अनुसार, टारगेट के अकॉर्डिंग आपका तैयारी करवा देते हैं। एकदम आपका पूरा प्लान सेट करके 1 to 1 आपका प्रिपरेशन करवा देते हैं और जितना डाउट है, प्रॉब्लम है, वो सब भी सॉल्व करवा देते हैं। ठीक, और आपको ऐसा तैयार कर देते हैं कि आप बोर्ड में जाते हैं तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मजा आ जाएगा और आपको लगेगा कि क्वेश्चन आप खुद ही सेट करके आए। ठीक, इतना मजा जो है आपको प्रो बैच में मिलने वाला है। तो प्रो बैच क्या है, एक डिटेल वीडियो बना दिए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो जाके उसको देख लीजिएगा। ऐसे आपको कोई भी क्वेरी रहे प्रो बैच से रिलेटेड तो आप जो है यहाँ पे हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपको कुछ पूछना हो प्रो बैच से रिलेटेड तो आप पूछ दीजिएगा। ऐसे सब लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो प्रो बैच जो है कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग ज्वाइन करें, ताकि आपका संस्कृत का प्रिपरेशन और बेहतर ढंग से हो। और आपने अगर क्लास 9 तक में हिरिंग करके पढ़ाई की है, किसी भी तरीके से पास किए हैं, तो क्लास 10th में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है, एकदम पढ़ाई करते रहिएगा और जो प्रो बैच है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, कुछ बात हो तो पूछेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ही है, बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं और लुंगी पहन के चाय पीते रहते हैं, ताकि चाय उनका गिर जाए। ठीक, क्योंकि इतना जोर से नाम हल्ला कर देंगे कि मजा आ जाएगा उनको। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आदाब, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।